दोस्तों, अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना, बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ। नए साल के दिन कौन सी वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल अंकिता एडवाइस में। दोस्तों, नए साल में हर कोई चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में खुशियां आएं और उन्हें हर एक काम में तरक्की मिले। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल के पहले दिन ये काम कर लेने से साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नए साल के पहले दिन ये उपाय कर लेने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी गरीबी, कमजोरी, निर्धनता, नकारात्मकता, सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एक उपाय से कैसे सभी तरह की परेशानियों का हल हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप 1 जनवरी 2024 यानी कि साल के पहले दिन इनमें से सिर्फ एक वृक्ष को छूते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा दिव्य उपाय है जिसे करने से तत्काल गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप 5 में से कोई भी एक भी वृक्ष को सिर्फ नए साल के दिन छू भर लेंगे तो तत्काल आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए, तो पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो एक काम कीजिएगा। नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष को जाकर के 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा और उस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होंगी, क्योंकि दोस्तों 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, मंत्र का जाप आपको 11 परिक्रमा लगाते वक्त करते रहना है और घर पर वापस आ जाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने नए साल सोमवार के दिन कर लिया तो पूरे साल माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वो दोस्तों बहुत ही तेजी से होगा। आपके जीवन में धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप रोग मुक्त रहें, आपको किसी बीमारी का कोई खतरा ना हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो एक बात को समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना होगा। नए साल के पहले दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध गंगा जल भर लेना है। गंगा जल मार्केट में किसी भी पूजा घर में आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा। अब आपको अपने घर के पास वाले किसी भी बेल के वृक्ष पर जाना है, क्योंकि बेल वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर महादेव जी का वास होता है। बेल वृक्ष में माता पार्वती जी का भी वास होता है। बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास 1 जनवरी को जाना है और 1 लोटा जल बेल वृक्ष को अर्पित करने के बाद भगवान शिव जी की बीज मंत्र का
जब आपको 108 बार दोस्तों करना है, क्योंकि भगवान शिव को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 2024 के पहले दिन पर कर लिया तो पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप रोग मुक्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई दोष है, शनि दोष है, मंगल दोष है या आपकी 7.5 चल रही है, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके ऊपर कोई दोष ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका दोष चल रहा है उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाए, पूरे साल उस दोष की वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ना आए या आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि साल के पहले दिन पर आपको जाना है और किसी भी कड़ी पत्ते के वृक्ष को छू करके घर वापस आ जाना है। कड़ी पत्ते के वृक्ष में भगवान शनि देव जी का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कड़ी वृक्ष में कई दिव्य शक्तियों का भी वास होता है। कड़ी वृक्ष के मध्य में कई दिव्य ताकतों का वास होता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ नए साल के पहले दिन पर किसी भी कड़ी पत्ते के वृक्ष को छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर कोई दोष होगा, आपको कोई प्रकोप लगा होगा, लगभग ना के बराबर दोस्तों वो हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि भगवान शनि देव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आप पर और आपके परिवार पर ब्रह्मांड की महा सर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहे, बस आपको 2024 के पहले दिन पर अशोक वृक्ष को सूर्यास्त होने से पहले छू करके आना है। क्योंकि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है और अशोक के वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। सिर्फ इतना उपाय करने भर से मान कर चलिए आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ कुछ अन्य उपाय भी जान लेते हैं जो आपको नए साल के दिन करने हैं। सूर्य देव की पूजा करें। हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है, इसीलिए साल के पहले दिन से ही सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें। ऐसा करने से साल भर घर में खुशियां आएंगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूर्य देव की कृपा के साथ और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती रहेगी। अब है दोस्तों तुलसी की स्थापना करें। धार्मिक तौर पर तुलसी को बेहद ही पवित्र माना जाता है। नए साल की शुरुआत में तुलसी पौधा घर पर जरूर लेकर आएं और रोजाना इसकी पूजा करें। ऐसा करने से घर परिवार में सब मंगलमय होगा और सुख समृद्धि के साथ साथ धन में भी बरकत होती है। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक भी जलाना चाहिए, इससे घर की शुद्धि होती है। दोस्तों घर की साफ सफाई। वास्तु शास्त्र के अनुसार साफ सफाई करने से घर में शुभता का संचार होता है, तो नए साल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खास तौर पर घर के मुख्य द्वार को साफ रखें जहां से घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। अब है दोस्तों नारियल का उपाय। अगर आप लंबे समय से किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नए साल के पहले दिन ये उपाय जरूर करें। 1 जनवरी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को एकाशी नारियल चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक परेशानी आपकी दूर हो जाती है। अब दोस्तों नए साल पर करें चावल के उपाय। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं तो नए साल के पहले दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें एक मुट्ठी साबुत चावल अर्पित करें। पूजा करने के बाद इन चावलों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इसमें से थोड़े से चावल निकाल कर अपने पर्स में भी रख लें। नए साल के पहले दिन इस उपाय को करने से हर तरह की आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाती है।
दोस्तों सुख समृद्धि के लिए करें ये उपाय। माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बेहद ही प्रिय हैं। साल के पहले दिन स्नान ध्यान करने के बाद माँ लक्ष्मी को 7 कौड़ियाँ अर्पित करें और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के बाद इन सारी कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। दोस्तों माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। अब है अच्छी नौकरी पाने और प्रमोशन के लिए। नए साल की शुरुआत में रोजाना 31 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही करियर में भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। नए साल के पहले दिन पवन सुत हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने के बाद चोला चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार साल में कम से कम 2 बार चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि साल 2024 में आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज रहे, साल 2024 में जो आपके पास धन आए उसमें वृद्धि हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय आपको इस साल खत्म होने से पहले करना है। लेकिन ये उपाय सिर्फ आप किसी भी शुक्रवार के दिन ही कीजिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन ये उपाय अगर आप करेंगे साल खत्म होने से पहले तो इसका आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा और आने वाले साल में आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, धन का आगमन बहुत तेजी से होगा। तो दोस्तों किसी भी शुक्रवार के दिन आपको अपने पूजा घर पर सूर्यास्त के बाद नहाने के बाद बैठना है और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला देना है। यहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक चांदी का सिक्का रखना होगा। जिस चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी जी की कालचित हो, अब मान लीजिए दोस्तों आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब इन दोनों को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीम नमः। अब दोस्तों इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय ये साल के किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको करना है और ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते नए साल में खुलते ही जाएंगे। अब दोस्तों आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिससे आपके घर में खुशियां और सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए केसर का तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए साल के पहले दिन स्नान करने के बाद माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। इससे सुनिश्चित होता है कि आपके करियर में कोई बाधा नहीं आएगी। नए साल के पहले दिन हरे रंग के कपड़े पहने या फिर आप अपने ऑफिस में हरे रंग की कुछ चीज भी खरीद सकते हैं। ये प्रगति लाता है और आपके पेशेवर जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। नए साल की शुरुआत में रोजाना 31 बार गायत्री मंत्र को जाप करने से आपको अच्छी नौकरी और प्रमोशन मिलेगा। आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपके करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों नए साल के पहले दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करने के लिए चोला चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में कम से कम 2 बार चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। ये जिस घर में रहता है वहाँ सकारात्मकता लाता है। ऐसा माना जाता है कि रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा और आरती करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद बरसाते हैं। इसीलिए नए साल के दिन अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी पूजा करें और शाम के समय दीपक जलाकर रखें। अब दोस्तों आयुर्वेद में कई पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक और धार्मिक प्रयोग भी बताती हूँ। दोस्तों इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग हम जान लेते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे निकलने लगे, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है।
किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो लेना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपकी कैसी भी खून में खराबी हो दोस्तों वो दूर कर देंगे। पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को करेंगे दूर। दोस्तों, पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा बनी रहती है। यह है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं पलाश के उपाय। दोस्तों, नंबर 1, पलाश के फूल के उपाय। कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2, पलाश के साथ रख दे हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। नंबर 3, सफेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और एकाशी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। अब दोस्तों, एक और दिव्य वनस्पति के बारे में बताती हूँ जिसे आपने इसे कई दफा देखा होगा लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, इसका नाम है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटेनिकल नाम जैंथिनम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और अमेरिका में कुछ हिस्सों में दोस्तों पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड, फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेसेप्टरी ट्रैक के ऊपर हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिन के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण दोस्तों ये होता है। कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा दोस्तों शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन दोस्तों छोटे धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में मिली जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी और आपका नया साल बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाके कर दे एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मुलाकात होगी आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।